बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बवंडर आने वाला है। उस बवंडर में फंसेगा कौन, उसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और नीतीश कुमार की आज दिल्ली में एक बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें मौजूद थे, आरजेडी के भी कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। लेकिन खबरें निकलकर सामने ऐसी आ रही हैं कि इस मीटिंग में वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा तेजस्वी यादव चाहते थे, और वैसा भी कुछ नहीं हुआ जैसा राहुल गांधी चाहते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के चेहरे पर भाव नहीं है। तो क्या कुछ बवाल हुआ इस मीटिंग में, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। सर क्या सीटों वीटों के मामले को लेकर कुछ गिनती नहीं बनी क्या मामला? नहीं, मुझे लगता है कि अभी दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सीटें अपने चलिए उस पर तो चर्चा करेंगे सर, लेकिन निकलकर खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया। अब गठबंधन के देखिए तस्वीर में कैसे बैठे हैं, जैसे जानते नहीं है। जो मुझे भी खबर मिल रही है अभिषेक जी, वो ये है कि तेजस्वी चाहते थे कि कांग्रेस उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी पर मान जाए, लेकिन कांग्रेस अभी मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस किसी भी हाल में उनको जो इंडी गठबंधन है उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करना चाहती है अभी के सीन में। तो ये मोटा मोटी यही टसल चल रहा है। आपको ध्यान होगा पिछली बार 2020 का जब चुनाव इन लोगों ने साथ लड़ा था, तो राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़ के तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था और बहुत स्मूथ रहा था सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने एक्सपेक्ट किया कि जिस प्रकार से स्टेट में उन्होंने राजद को सपोर्ट किया था, उसी प्रकार से राजद उनको नेशनल इलेक्शंस में सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको भी पता है कि 2024 के इलेक्शंस के पहले जब इंडी गठबंधन बन रहा था, तो सारी पार्टियों ने करीब करीब मना कर दिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर करने से। उसमें राजद भी शामिल थी। और इनफैक्ट इलेक्शन के बाद तो लालू जी ने उनके जले पर और नमक छिड़क दिया जब उन्होंने कह दिया कि इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ममता बनर्जी होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बदला ले रहे हैं, ऐसा किया जी, जब आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कैसे दे दूं। और दूसरा, मेरे ख्याल से टैक्टिकली देखेंगे तो एक बार्गेनिंग चिप है। वो चाहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी इन लोगों को दूं, तो इसके बदले में कम से कम मैक्सिमम सीट्स जो हम ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करें। क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं, आप देखेंगे बिहार में पिछले बार इन लोग 70 सीट पे लड़े थे कांग्रेस और सिर्फ 19 जीत पाए थे। और राजद ने एक प्रकार से ठिकरा हार का इनके ऊपर फोड़ा था कि अगर कांग्रेस का कन्वर्जन रेट थोड़ा अच्छा रहता तो हम चुनाव जीत जाते। इस बार राजद उन्हें 30-35 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है और कांग्रेस 70 सीटों से कम लेने के मूड में नहीं है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी इसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेंगे। तो मैं आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये सीटें चाहिए। तो एक प्रकार से वो चल रहा है। स्ट्राइक रेट बढ़ा पाएंगे? 70 सीटें ले तो लेंगे, लेकिन जीत पाएंगे 70 सीटों में से कुछ? मुश्किल अभिषेक जी, क्योंकि कांग्रेस का आप देखेंगे तो कोई बहुत जनाधार है नहीं बिहार में, ना कोई पार्टी का स्ट्रक्चर है वहां पे। 1990 के बाद से आप देखेंगे पिछले 35 वर्षों में कांग्रेस नीचे से नीचे ही जाते जा रही है। उसका कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा मजबूत जनाधार है। थोड़ा बहुत अल्पसंख्यकों में है और बहुत थोड़ा बहुत सवर्णों में है, लेकिन वो भी उसको एकमुश्त वोट नहीं देते हैं। और अगर संगठन के तौर पे भी देखें तो संगठन पूरा का पूरा वहां पे डेड है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में बैठे हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है। कैसी हालत है मीटिंग, उसी से आपको समझ में आ जाएगी। जो राजेश जी वहां सोफे में बीच में बैठे हुए हैं, तो कोई डिसीजन। अच्छा सर, अभी पिछले दिनों पटना के होटल में भी राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात भी बहुत अच्छी नहीं रही थी। नीतीश कुमार के साथ मुलाकात नहीं, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। बिल्कुल, तो अभी वही टसल चल रहा है अभिषेक जी कि मेरे ख्याल से दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा अपना ग्राउंड पे स्ट्रेंथ दिखा पाए। और इसी के लिए आपको ध्यान होगा कन्हैया को लेकर बेगूसराय में इन्होंने पदयात्रा निकाल दी। पप्पू यादव को थोड़ा ये ढील दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि राजद नहीं चाहती है कि कन्हैया और पप्पू यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। तो एक प्रकार से उनको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहे हैं और उसी के बहाने वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम कन्हैया को आपके अगेंस्ट प्रोजेक्ट ना करें, पप्पू यादव को आगे आपके अगेंस्ट प्रोजेक्ट ना करें, आपको मुख्यमंत्री का दावेदार मान लें, तो पहले हमें 70 सीटें दीजिए। ठीक है सर, एक बार मैं छोटा सा बयान तेजस्वी यादव का सुनवाना चाहूंगा, दर्शकों को सुनवाइएगा जरा। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और
काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि सकारात्मक रही मीटिंग, सकारात्मक रही मीटिंग। मीटिंग सकारात्मक रही इसका मतलब ही होता है अभिषेक जी राजनीति में कि मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। अगर मीटिंग में कुछ डिसाइड होता है तो उसे फैक्चुअली कहा जाता है कि मीटिंग में सीटों का बंटवारा हो गया है या मुख्यमंत्री पद पर हो गया है दोनों तरफ से, तो वो कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए वो इस बात को कहे जा रहे हैं कि सकारात्मक रही। ठीक है, एक सम्राट चौधरी का भी एक बयान आया, वो भी सुनवाइएगा जरा। हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो आने वाले चुनाव में क्या चैलेंज आप मानते हैं? नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके। आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं सर? तैयारी कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि अभी जो बिहार में जो दोनों तरफ से अलायंस आप देखेंगे तो एक तरह से जो अभी एनडीए का गठबंधन है जिसमें भाजपा, जदयू, रामविलास एलजेपी जो है, मांझी जी की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी, बहुत फॉर्मेडेबल अलायंस है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी ये जो अलायंस है कांग्रेस और राजद के कंपैरिजन में, और एक तरह से वो दिख रहा है, ग्राउंड पे भी दिख रहा है, आपको रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा कि बहुत आसान से स्वीप कर जाएगी इंडिया इलेक्शंस को। आसानी से स्वीप कर जाएगी, तो देखना होगा कि किस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है सर कि कांग्रेस और आरजेडी अलग चुनाव लड़े, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी करने की कोशिश की थी इस मुलाकात से पहले। शुरुआत में इनफैक्ट अभिषेक जी कोशिश कर रहे थे, वो दिल्ली में जो रिजल्ट्स आया था उससे थोड़े से वो एक्साइटेड हो गए थे कांग्रेस। उन्हें लगा कि कम से कम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और इसके कारण जो क्षेत्रीय पार्टियां कम से कम इसी बहाने हमसे डरेंगी और हमसे ढंग से अलायंस करेंगी। दिल्ली में जिस प्रकार से आपने देखा, केजरीवाल ने बहुत एरोगेंटली कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कांग्रेस एक तरह से आगे जाके उनको हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कांग्रेस शुरू में सोच रही थी कि बिहार में भी हम वही रोल प्ले कर सकते हैं क्या, लेकिन एक डिफरेंस अभिषेक जी दिल्ली और बिहार में, दिल्ली का जो वोटर है थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन वोटर है, वो किसी को भी वोट दे देता है। बिहार में जो वोटर्स है वो बहुत कास्ट लाइंस पे होते हैं और बहुत पारंपरिक वोटर्स होते हैं। तो अचानक से कांग्रेस आके अपना कोई बहुत बड़ा वोटर जनाधार नहीं बढ़ा पाएगी, इसीलिए कि राजद के साथ ही जाना चाहिए, और ऐसे भी अलग लड़के बहुत ज्यादा वो सीट ला नहीं पाएगी। थोड़ा बहुत जो 5% भी चांस बनता हो जीतने का वो अलायंस में ही बनता है। इसलिए एक लाइन सर मैं आपको आपसे पीके को लेकर भी चाहूंगा, प्रशांत किशोर को लेकर भी। अभी बहुत बड़ी रैली आयोजित उन्होंने की थी और उस रैली को फ्लॉप बता दिया गया, भीड़ वहां नहीं पहुंची, मंच पर गाने चल रहे थे, मतलब अश्लीलता भी वहां हुई मंच पर, इस तरीके की वीडियो सामने आए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी जो ग्राउंड पे कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको इलेक्टोरल सक्सेस में कन्वर्ट करने से अभी भी वो बहुत दूर है। क्योंकि बिहार में जो ज्यादातर वोटिंग होती है, जैसा मैंने कहा, वो एक तो कास्ट लाइंस पे होती है, उसको वो वोटिंग ब्लॉक वो वर्ग आधारित बनाना चाह रहे हैं। अच्छा प्रयास है, लेकिन उसके लिए बहुत सस्टेन्ड आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरह से रिवोल्यूशन की तरह लाना पड़ेगा। और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पैसे आधारित है। आज जो पूरा स्ट्रक्चर है वहां पे जन स्वराज का जो पूरा मूवमेंट है, उसमें हर स्टेज में हर कोई, इनफैक्ट उनके आसपास जो आपको दिखेगा वो सैलरीड दिखेगा, उसे जन स्वराज की तरफ से एक सैलरी जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नहीं हो सकती हैं जहां हर एक कार्यकर्ता को मंथली एक सैलरी दी जा रही हो, वो कभी ग्राउंड पे जाके वोट नहीं ला पाएगा। इनफैक्ट जिस आप रैली की बात कर रहे हैं, रैली में प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया था कि किसी को भी कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, सब अपने से आ रहे हैं। और उसी रैली में मैंने देखा कि जब कोई एक रिपोर्टर महिलाओं से जाके बात कर रहे हैं तो महिलाओं ने साफ साफ कहा कि हमें 2000 रुपए दिए गए थे आने के लिए। और उसके बाद भी अगर आप भीड़ नहीं ला पाते हैं गांधी मैदान में, इतना हो हल्ला करने के बाद भी, और उसी के जस्ट दूसरे दिन, इनफैक्ट अभिषेक जी आपको पता होगा, एक पान समाज की रैली होती है, एक आईपी गुप्ता उसके नेता है, और वो पूरा का पूरा गांधी मैदान भर देते हैं। उनका नाम तक बहुत कम लोगों ने सुना हुआ था। तो लोग इसी चीज को कंपेयर कर रहे थे कि एक तरफ आपने इतने वर्षों से इतना हो हल्ला मचाया और इतनी छोटी भीड़ आई, और देखिए एक जाति की रैली और एक ऐसा व्यक्ति जिसको रेयरली लोग जानते थे, उसने पूरा गांधी मैदान भर दिया। तो उससे आपको साफ दिख जाता है कि जमीन पे किसकी इतनी पकड़ है, और फाइनली इलेक्शन में रिजल्ट आप कितना ला पाएंगे।
ठीक है, तो बिहार का चुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वक्त दर वक्त जैसे ही बिहार चुनाव का वक्त कम होता जा रहा है, वैसे ही चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। इस मीटिंग में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मीटिंग में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, शायद यही वजह है। जिस तरीके से मृत्युंजय जी ने भी कहा कि जब मीटिंग में कुछ नहीं होता है तब उस मीटिंग को सकारात्मक मीटिंग कहा जाता है। अब देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि कितनी सकारात्मक ये मीटिंग हुई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।